सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइन चार्ट के बारे में। हम जानेंगे कि लाइन चार्ट होता क्या है एंड हमें लाइन चार्ट को कब यूज करना चाहिए, किन केसेस में हमें लाइन चार्ट का यूज करना चाहिए, राइट। कॉज जब भी हम डेटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, जब हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है किसी चार्ट या ग्राफ्स के थ्रू, राइट, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है या फिर मैं बोलूँगा बहुत डिफ़िकल्टी होती है चार्ट्स को फाइनलाइज़ करने में कि किस डेटा को किस टाइप से विजुअलाइज़ करना है, किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स, ताकि ईज़िली वो कॉम्प्रिहेंडेबल हो जाए क्लाइंट्स के लिए। कूल। तो इसलिए हम ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लाइन चार्ट के बारे में यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट इज़ कि व्हेन टू यूज़ लाइन चार्ट। उससे पहले हम देखते हैं कि लाइन चार्ट होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है कि लाइन चार्ट क्या होता है, कैसे दिखता है, तो ऐसा होता है लाइन चार्ट। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन चार्ट बेसिकली ट्रेंड्स को शो करता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है मेरे डेटा में। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर आप देखें, जो वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसमें नंबर्स दिए हुए हैं। तो लेट्स अज्यूम कि वो क्वांटिटी सेल्स का है, राइट। एंड नीचे एक्स एक्सिस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वहां पे मंथ्स मेंशन है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। एंड जो कंट्रीज का डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो वहां पे नीचे मेंशन है कि ओके, ब्लू में चाइना का डेटा अवेलेबल है, ऑरेंज इज यूके एंड द ग्रे वन इज यूएस। ओके, तो आप यहाँ पे अगर यूके का डेटा देखेंगे तो आप उसमें ट्रेंड आप एनालाइज कर पाएंगे कि यूके में जो सेल हो रही है प्रोडक्ट की, वो क्या ट्रेंड में सेल हो रही है। जैन मंथ में द सेल वाज अराउंड 0 to 100 के बीच में, फेब मंथ में इट क्रॉस्ड 200, मार्च में इट वाज एग्जैक्टली एट 300, अप्रैल में 5 एंड मई में अबव 5, राइट। तो आप देख सकते हैं जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है। कूल। तो आपको जब पीरियोडिकली एक ट्रेंड शो करना होता है तब आप लाइन चार्ट का यूज करते हैं। सो दिस इज द बेसिक। आगे बढ़ते हैं। When we have to show focus on data trends, right, जैसे कि मैंने बताया अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, जब हमें डेटा में ट्रेंड शो करना होता है कि हमारी ट्रेंड क्या चल रही है, सेल में, प्रोडक्शन में, राइट, या डिमांड में क्या ट्रेंड चल रही है, जब हमें ट्रेंड शो करना होता है, स्पेशली जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड होते हैं, जैसे कि मंथ्स, सेवरल मंथ्स का या ईयर का या डिकेड का डेटा शो करना होता है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में क्या डेटा ट्रेंड चल रही है, क्या हमारी सेल ट्रेंड चल रही है, क्या हमारी डिमांड ट्रेंड चल रही है, या ईयरली क्या हमारी ट्रेंड चल रही है, या डेकेडली हमारी क्या ट्रेंड थी या क्या हो रही है, राइट। सिंपल एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, राइट, तो जब आप चार्ट देखते हैं शेयर की, किसी भी कंपनी का शेयर, आप अगर आप उसका चार्ट देखते हैं तो वहां पे लोग लाइन ट्रेंड जो चार्ट होता है लाइन चार्ट का, उसका यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसमें आप ट्रेंड देख सकते हैं कि 6 मंथ में हमारी उस शेयर की कैसा परफॉर्मेंस था, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स में क्या ट्रेंड था उसका। तो लाइन चार्ट का लोग वहां पे यूज करते हैं ताकि आपको इजिली समझ में आए कि क्या ट्रेंड चल रही है, अप ट्रेंड हो रहा है, डाउन ट्रेंड हो रहा है, जिगजैग है, क्या है, राइट। आगे, तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, जो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, बार ग्राफ, राइट। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड में हमारा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है एंड राइट साइड में जो हमारा है लाइन चार्ट। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, हमें कब क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यूज करना चाहिए और कब लाइन चार्ट यूज करना चाहिए, राइट। तो यूज लाइन चार्ट व्हेन वी हैव टू many data points to plot and the use of column और bar chart clusters the chart। मतलब हमारे पास अगर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं तो अब तब हमें लाइन चार्ट यूज करनी है। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है, जैसे जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वहीं अगर आप क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को देखेंगे कि चाइना की ही सेल्स वो शो कर रहा है, ब्लू इज फॉर जैन एंड बाकी कलर्स का आप देख सकते हैं फेब, मार्च, अप्रैल का। तो यहाँ पे आपको उतना इजीली समझ में नहीं आएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी तो यहाँ पे 4 मंथ का है तो इट्स ओके कि हाँ समझ में आ रहा है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। बट अगर यहाँ पे ईयरली सेल्स की बात हो रही है, 10 साल 20 साल पहले कैसी सेल थी, राइट। तो अगर यहाँ पे हम बार ग्राफ्स का यूज कर लेंगे या क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट का यूज कर लेंगे तो वो समझने में बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, कि क्या ट्रेंड चल रहा है हमारे सेल्स का या किसी भी चीज का। तो इसलिए हम लाइन ग्राफ्स का यूज करते हैं। कूल। आगे देखते हैं। इन अ लाइन ग्राफ द एक्स एक्सिस वुड रिप्रेजेंट द कैटेगरीज एंड द वाई एक्सिस वुड रिप्रेजेंट द मेजरमेंट वैल्यूज दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड पीरियोडिकली। यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कुछ वैल्यू शो करेंगे
एंड उसके अगेंस्ट में हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स है जो हमारे ग्राफ में रिप्रेजेंट होगा, राइट। जब हमारे पास दो वैल्यूज है जिसके अगेंस्ट हमें कुछ कंपैरिजन करना है, हमें डेटा शो करना है, तब हम लाइन ग्राफ का यूज करेंगे। A line graph should be used when you want to emphasize the changes for values for one variable that are represented on the vertical axis to the other variable represented on a horizontal axis. दो variables हैं vertically और horizontally, उनके against में अगर आपको कुछ data show करना है, आप यहाँ पे example में देख सकते हैं इस graph में कि vertically हमारा order quantity है, horizontally हमारे months हैं, तो उसके against हमें data show करना है, जैसे कि Jan month में कितनी sale हुई है, Feb month में कितनी sale हुई है, March month में कितनी sale हुई है, तो उसको अगर आपको शो करना है तो लाइन ग्राफ इज अ गुड ऑप्शन। ओके, लाइन ग्राफ्स आर बेटर देन बार ग्राफ्स व्हेन देयर आर स्मॉलर चेंजेस। जब स्मॉलर चेंजेस की हम बात करते हैं, माइन्यूट चेंजेस, जैसे मैंने बोला कि अगर हमारे पास 10 साल का डेटा है और उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है क्वांटिटी सेल्स में, जैसे 50 या 50 या 100 या 200 क्वांटिटी सेल्स में डिफरेंस है, तो बार ग्राफ में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके, बट लाइन ग्राफ में क्या है, ट्रेंड आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स का यूज हो रहा है। फेब में यहाँ एक डेटा पॉइंट है एंड इट विल एक्सटेंड टू अदर, एंड यहाँ पे आप ट्रेंड से समझ सकते हैं जो लाइन वहां पे जा रही है। सिंपल भाषा में जो लाइन आप मूवमेंट देख रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या लाइन मूवमेंट है, क्या वो नीचे की साइड जा रही है लाइन, क्या वो ऊपर की साइड जा रही है, उससे आपको ट्रेंड समझ में आएगा। ओके, कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो इट्स बेटर, कब बेटर है, जब माइन्यूट चेंजेस हैं क्वांटिटी में या फिर डेटा में, तब हम लाइन चार्ट का यूज करेंगे रादर देन बार ग्राफ्स। कूल। अब हम समझते हैं कि अगर हमारे सामने किसी ने लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ, तो हम अब समझेंगे कैसे। ठीक है, लाइन ग्राफ को रीड कैसे करेंगे, कॉम्प्रिहेंड कैसे करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। टू रीड अ लाइन ग्राफ, फर्स्ट एग्जामिन द टू एक्सिस एंड अंडरस्टैंड द वैल्यूज पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ। मतलब कि आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में जो वैल्यूज हैं उसको समझना पड़ेगा, एंड डेटा किसके बारे में बात कर रहा है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग इज फिगर आउट इफ देयर वाज अ राइज और फॉल इन द डेटा। राइज है या फॉल है डेटा में, उसको फिगर आउट करना है, विच इज वेरी इजी। ओके, आप लाइन को देख के ही समझ जाएंगे कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट्स इट। समराइज करें अगर हम इसको, तो अगर आपको ट्रेंड शो करना है ईयरली, मंथली, क्वार्टरली या फिर डेकेड, ठीक है, अगर आपको ट्रेंड शो करना है कुछ पॉइंट्स में, तो आपको उसमें लाइन ट्रेंड का यूज करना है, लाइन ग्राफ का यूज करना है, सॉरी, लाइन ग्राफ का यूज करना है। एंड अगर आपके जो डेटा में चेंजेस है वो बहुत माइन्यूट है या स्मॉल चेंजेस है, तब भी आपको लाइन ग्राफ का यूज करना है। दो वेरिएबल्स के अगेंस्ट अगर आप कुछ वैल्यू शो कर रहे हैं पॉइंट में, तो आपको उसमें लाइन ग्राफ का यूज करना है। कूल, आई होप आपको समझ में आया होगा कि लाइन ग्राफ को हमें कब यूज करना चाहिए एंड लाइन ग्राफ दिखता कैसा है, राइट। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। We will meet you in our next video. Till then, keep learning.